हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार, आपका अपना नर्सिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस जो CHO CRPF के एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस OBG से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपन क्वेश्चंस। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो एक बार अपना जो चैनल है नर्सिंग पाठशाला, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है ये कि इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी इज। क्या है फ्रेंड्स कि जो इम्प्लांटेशन हो रहा है, फर्टिलाइज्ड ओवम है उसका इम्प्लांटेशन हो रहा है अगर यूटेराइन कैविटी से बाहर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं। नॉर्मली मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि जो इम्प्लांटेशन है, फर्टिलाइज्ड ओवम का जो इम्प्लांटेशन है वो यूटेराइन कैविटी के अपर पार्ट में नियर द फंडस इम्प्लांट होता है। लेकिन अगर वो यूटेराइन कैविटी के आउटसाइड कहीं भी हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स एटोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स उसको? एटोपिक प्रेगनेंसी। तो ऑप्शंस में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में एटोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी हाइडेटिडिफॉर्म मॉल, ऑप्शन सी प्लेसेंटा प्रीविया और ऑप्शन डी मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आउटसाइड यूटेराइन कैविटी के जो भी फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट होता है वो कहलाता है एटोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उसके बाद में अगर बात करते हैं ऑप्शन बी, तो हाइडेटिडिफॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स कि जो प्लेसेंटा है उसमें क्या हो जाता है, डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं हाइडेटिडिफॉर्म मॉल। और अगर प्लेसेंटा प्रीविया की बात की जाए तो नॉर्मली प्लेसेंटा जो है वो इम्प्लांटेशन अपर पार्ट के अंदर होता है, यूट्रस के अपर पार्ट के अंदर नियर द फंडस होता है। वहीं पे क्या होता है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। अगर वो इम्प्लांटेशन यूटेराइन कैविटी के लोअर पार्ट में हो जाए, नियर द सर्विक्स, कहाँ पे हो जाए? सर्विक्स के नियर बाई हो जाए तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। और मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है? एक से अधिक अगर कोई प्रेगनेंसी है वो क्या है? मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? एटोपिक प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे जो चैनल्स को देख रहे हैं तो साथ में इसमें आप कमेंट बॉक्स में साथ में आपको अगर आंसर्स आ रहे हैं तो साथ के साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारा वीडियो कैसा लगा वो भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। हम आपके लिए और भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट हैज नॉट प्रोसेस्ड टू ए स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। क्या है कि एक अबॉर्शन की एक वो कंडीशन जहाँ से क्या होता है, अबॉर्शन होना स्टार्ट हो जाता है लेकिन एक ऐसी स्टेज तक नहीं पहुँचता जहाँ पे रिकवरी होना इम्पॉसिबल हो, मतलब अपन इसको रिकवरी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर क्या है? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो अबॉर्शन होता है वो अपने आप ही जो कंसेप्शन है वो अपने आप एक्सपेल आउट हो जाता है। थ्रेटन्ड अबॉर्शन क्या होता है? यहाँ पे अबॉर्शन यानी ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स, लेकिन अपन इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, अपन इसको रिकवर कर सकते हैं। इनएविटेबल अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, रिकवरी होती है वो इम्पॉसिबल होती है। यहाँ पे अपन क्या होता है, वापस से जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। और मिस्ड अबॉर्शन है, इस मिस्ड अबॉर्शन या फिर इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट अबॉर्शन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? थ्रेटन्ड अबॉर्शन। क्यों होगा? क्योंकि थ्रेटन्ड अबॉर्शन जो है वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अबॉर्शन को रोक सकते हैं, रिकवरी अपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ अबॉर्शन in which the changes have reached a state where continuation of pregnancy is impossible। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है, अभी जो मैंने जस्ट आपको पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था कि क्या है, जो थ्रेटन्ड अबॉर्शन है उसके अंदर तो क्या होता है, अपन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा टाइप है जिसके अंदर प्रेगनेंसी को अपन कंटिन्यू नहीं रख सकते? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कौन सा टाइप है जिसके अंदर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, ऑप्शन बी में है इनएविटेबल अबॉर्शन, ऑप्शन सी में मिस्ड अबॉर्शन और ऑप्शन डी के अंदर है सेप्टिक अबॉर्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जो होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर, इनएविटेबल अबॉर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इनएविटेबल अबॉर्शन है जिसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, जबकि थ्रेटन्ड अबॉर्शन में अपन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, A patient with painless vaginal bleeding has just been diagnosed as having placenta previa. Which of the following procedure is usually performed to diagnose placenta previa? यानी क्या है कि वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, प्लेसेंटा प्रीविया है, उसके लिए अपने को कौन सा प्रोसीजर जो है वो करना होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है एमनियोसिंथेसिस, ऑप्शन बी है डिजिटल और स्पेकुलम एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग और ऑप्शन डी है अल्ट्रासाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक तो आपको बता दूं कि कभी भी प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कभी नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए एमनियोसिंथेसिस प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी है डिजिटल और स्पेकुलम एग्जामिनेशन, डिजिटल और स्पेकुलम एग्जामिनेशन भी अपन कभी नहीं करते हैं। एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग अपन करते हैं, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया को आइडेंटिफाई अपन नहीं कर सकते, सिर्फ फिटस की हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं, हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं, लेकिन अपन कभी भी प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड, यानी जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसके अंदर अपन अल्ट्रासाउंड है वो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये क्या है कि इंडिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इन क्या है कि इंडिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इन प्रेग्नेंट मदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, लेकिन क्या है इंडिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इन प्रेग्नेंट मदर, प्लेसेंटा प्रीविया है उसका क्या इंडिकेशन है प्रेग्नेंट मदर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मदर है उसको प्लेसेंटा प्रीविया है तो आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, क्या देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए के अंदर है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी है डल लो बैक पेन, ऑप्शन सी है यूटेराइन एटोनी, ऑप्शन डी है इपिगेस्ट्रिक पेन। तो ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो यूट्रस के लोअर पार्ट के अंदर इम्प्लांट होता है। कहाँ पे इम्प्लांट होता है फ्रेंड्स, यूट्रस के लोअर पार्ट के अंदर जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांट होता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्लेसेंटा की डायरेक्ट ओपनिंग होती है, जहाँ से क्या होता है ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू होती रहती है फ्रेंड्स। इसलिए क्या होगा कि जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स है वो डायरेक्ट ओपन रहेंगी और ब्लीडिंग कैसी रहेगी, ब्राइट रेड ब्लड, कैसी रहेगी, ब्राइट रेड ब्लड ब्लीडिंग है वो होती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, बाकी उसमें एपिगेस्ट्रिक पेन है, यूटेराइन एटोनी और डल लो बैक पेन है वो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, presence of preeclampsia is indicated by serum uric acid for more than। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कि प्रीक्लेम्सिया के अंदर सीरम यूरिक एसिड लेवल है वो कितने से ज़्यादा हो जाता है तो उसको प्रीक्लेम्सिया कहा जाता है। तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए फ्रेंड्स कि क्या है राइट आंसर। ऑप्शन ए है 2 mg/dl, ऑप्शन बी है 3.5 mg/dl, ऑप्शन सी है 4.5 mg/dl और ऑप्शन डी है 6 mg/dl। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 4.3 mg/dl। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चारू इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर प्रीक्लेम्सिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स unusual finding for this
कंडीशन क्या है फ्रेंड्स कि चारू है वो हॉस्पिटलाइज है यानी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, किसके लिए? सीवियर प्रीक्लेम्सिया के लिए। तो इसके अंदर कौन सा आप देखना है कि कौन सी फाइंडिंग है जो कंडीशन है आपको रिप्रेजेंट करती है कि इसको क्या हो सकता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो सकती है। मतलब क्या आपको क्या देखना है इसमें कि प्रीक्लेम्सिया तो है लेकिन उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आपको क्या हो सकती है, क्या प्रेजेंट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या देखना है कि प्रीक्लेम्सिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जनरलाइज इडिमा, ऑप्शन बी है प्रोटीनूरिया, ऑप्शन सी है ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 160 टू 110 mm ऑफ Hg, और ऑप्शन डी है कन्वर्जेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं प्रीक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है। जनरलाइज्ड ईडिमा प्रेजेंट होगा, प्रोटीनूरिया होगा, ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन क्या होगा उसके अंदर जो कन्वर्जेंस हैं वो नहीं प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि अनयूजुअल फाइंडिंग कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्री इक्लेम्सिया के अंदर अनयूजुअल फाइंडिंग्स क्या होगी, कन्वर्जेंस जो है वो क्या होंगे, अनयूजुअल फाइंडिंग्स रहेगी। क्यों रहेगी अनयूजुअल फाइंडिंग्स? क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंस की कंडीशन प्रेजेंट रहेगी तो वो प्री इक्लेम्सिया नहीं होगा, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्लेम्सिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा प्रीविया इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्लेसेंटा प्रीविया है उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़ के। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन बहुत बार गलत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन क्या है, किसी एक को छोड़कर। तो क्या होगा, पेनलेस ब्लीडिंग, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर पेनलेस ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगी, प्रेजेंट इन ऑप्शन बी प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी कॉजलेस ब्लीडिंग, ऑप्शन डी रिकरेंट ब्लीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्यों होगा ऑप्शन बी राइट आंसर, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन एट द 12 वीक पे क्या होता है, कंप्लीट होता है, और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो 12 वीक के कंप्लीट हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि फर्स्ट वीक में ज़रूरी नहीं होता है कि ये प्रेजेंट हो, ये सेकेंड और थर्ड वीक में भी प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या है कि प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग होगी, कॉजलेस ब्लीडिंग होगी और रिकरेंट ब्लीडिंग होगी, लेकिन ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही प्रेजेंट हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड इन प्लेसेंटा प्रीविया। जो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन ये बता दिया है फ्रेंड्स कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसके अंदर ब्लीडिंग है वो कैसी होती है। तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसी होती है। ऑप्शन ए है ब्राइट रेड ब्लीडिंग, ऑप्शन बी है ब्रिक रेड, ऑप्शन सी ब्राउन रेड, और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो मैं बता दूं कि प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो यूटेराइन कैविटी के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे डायरेक्ट ब्लडिंग जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन रहती है। तो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स ओपन रहती है तो वहाँ से जो ब्लीडिंग होगी वो कैसी होगी, ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्राइट रेड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, व्हेन द फिटस डाई एंड रिटेन्ड इन द यूट्रस इज कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन है कि एक फिटस है वो डेड हो चुका है, उसके मर चुका है और फिर भी वो यूटेराइन कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, मतलब यूट्रस के अंदर ही रुका हुआ है, तो उस कंडीशन में कौन सा अबॉर्शन कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा होगा। मैंने थ्रेटन्ड अबॉर्शन और इनएविटेबल अबॉर्शन पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं, उसमें साथ ही कंप्लीट अबॉर्शन भी एक्सप्लेन कर दिया और मिस्ड अबॉर्शन भी, सारे मैंने पहले एक्सप्लेन आपको कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा जो फिटस होगा, जो क्या फिटस है वो डेड हो चुका है और अभी तक अंदर रुका हुआ है, वो कौन से अबॉर्शन के अंदर इंक्लूड होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मिस्ड अबॉर्शन। कौन सा अबॉर्शन होगा, मिस्ड अबॉर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ साइट ऑफ एटोपिक प्रेगनेंसी इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एटोपिक प्रेगनेंसी जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि यूटेराइन कैविटी के अलग कहीं भी अगर इम्प्लांटेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, एटोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, वो कहलाएगा एटोपिक
प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे एटोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली कौन सी होगी, जहाँ पे क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब जो है, अपनी फेलोपियन ट्यूब है, उसके अंदर एम्पुला पार्ट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मोस्ट कॉमनली बहुत बार क्या होता है, वहीं पे क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो वो क्या होता है, ट्यूबुलर प्रेगनेंसी कहलाती है, जो एटोपिक प्रेगनेंसी है। तो मोस्ट कॉमन एटोपिक प्रेगनेंसी कौन सी होगी, ट्यूबुलर प्रेगनेंसी। तो यहाँ ऑप्शन ए के अंदर दिया है ट्यूबल प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी के अंदर है सर्वाइकल प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी के अंदर है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी और ऑप्शन डी के अंदर है ओवेरियन प्रेगनेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या होगा, ट्यूबल प्रेगनेंसी है वो सबसे मोस्ट कॉमन चीप साइट है, मेन साइट है एटोपिक प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन विच एटोपिक प्रेगनेंसी इज द कॉमनेस्ट। कौन से पार्ट के अंदर एटोपिक प्रेगनेंसी है वो कॉमनली होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके 4 पार्ट होते हैं, इनफेंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला और फिम्ब्रिया। तो इन 4 पार्ट में से क्या होगा फ्रेंड्स, जो एम्पुला पार्ट है वो सबसे डायलेटेड पार्ट है, और डायलेटेड पार्ट के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और वहीं पे क्या होता है, अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो वो क्या होता है, ट्यूबुलर एटोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो सबसे मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा हुआ एटोपिक प्रेगनेंसी का, एम्पुला पार्ट। एम्पुला पार्ट क्या होता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, और यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए सबसे मोस्ट कॉमनली जो एटोपिक प्रेगनेंसी है वो फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में हो सकती है, एम्पुला पार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे अपने ओबीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अपन और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डालते हैं। तो आप हमारे वीडियो को रोज़ाना देखते रहिए, डेली देखते रहिए, और साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।